हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित की NCERT बुक से प्रश्नावली 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देख लेंगे जिनका इसमें उपयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम उन सूत्रों को देख लेंगे और उनको हम याद कर लेंगे, जिससे आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज हम इसमें से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सबसे पहले उन महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते हैं, ठीक है, जिनका हमें इसमें प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये हैं वो महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ महत्वपूर्ण सूत्र। तो दोस्तों घनाभ का आयतन, ठीक है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L गुणे बी गुणे एच। ठीक है दोस्तों, इसमें L क्या है? लंबाई है, B क्या है? चौड़ाई है और H क्या है? ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है दोस्तों, अगली बार है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दोस्तों होता है 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस H और L। ठीक है दोस्तों, अगला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B और ब्रैकेट बंद और H। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है घन की। ठीक है दोस्तों, घन का आयतन होता है A क्यूब। A इसमें क्या है? A एक भुजा है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सूत्र क्या हो गया? भुजा का क्यूब। ठीक है दोस्तों, यानी भुजा 3 बार, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों, अगला है घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है 6a², यानी 6 गुणे में भुजा गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों, अगला है घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 4 गुणे में a² है, यानी 4 गुणे भुजा गुणे भुजा। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों बेलन। ठीक है दोस्तों, तो बेलन का आयतन क्या होता है? πr² होता है। ठीक है दोस्तों, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है दोस्तों, अगला है आता है शंकु। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? ये होता है 1/3 πr² और h। ठीक है दोस्तों, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr और ब्रैकेट में l प्लस r। इसमें l क्या है? l है तिर्यक ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, अगला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है πrl। ठीक है दोस्तों, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर हमको निकालनी है तो ये होता है l बराबर में हो जाएगा √h² प्लस r²। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है दोस्तों, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? l बराबर √r² प्लस h²। ठीक है दोस्तों, या h² प्लस r²। और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 πr³ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यह पूरी प्रश्नावली इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। अगर ये सूत्र हमको याद हो जा रहे हैं तो यह प्रश्नावली हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यह पूरी की पूरी प्रश्नावली इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 13.1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग।
तो 13.1 जो है उसका पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और तथा 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसको हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों हमको दे रखा है क्वेश्चन कि एक घनाभ की कोर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना। तो चलिए हम एक घनाभ बना लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हो गया आपका एक घनाभ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका घनाभ। इसको हम मान लेते हैं कि इसमें 3 भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और ये जो ऊंचाई दे रखी है ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये दे रखा है। चलिए हम जो दे रखा है सबसे पहले उसी को लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देंगे कि हमको दे रखा है यानी दिया है घनाभ की लंबाई जो है दोस्तों वो क्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यही हमको निकालना है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए हम लिख देंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस H और L। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका सूत्र। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसी सूत्र पर रख देना है। ठीक है दोस्तों, अब हमको 2 दे रखा है 2 और ये ब्रैकेट में L दे रखा है 6 गुणे B दे रखा है 5 प्लस में ये B दे रखा है 5 और H दे रखा है आपको 4 प्लस में H दे रखा है 4 गुणे L दे रखा है आपको 6। ठीक है दोस्तों, बस इसी को अब आपको सॉल्व कर देना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो गया प्लस 5 चौक 20 हो गया प्लस 6 चौको 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब ये 2 गुणे में इसको सबको क्या कर देना है, अब जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ दीजिए 30 20 50 50 और 70 70 और 4 74। ठीक है दोस्तों, 74 हो गया। अब इसका 2 से गुणा कर देना है, तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया 148। सब सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। आई होप ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। ठीक है दोस्तों, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का सीट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आपको क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, ठीक है, तो इसका मूल्य निकालना है, यानी जितनी सीट उसमें लगेगी। ठीक है दोस्तों, उसका मूल्य भी आपको बताना है। 1 मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 20 रुपये है। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिठाई का डिब्बा होता है वो ऊपर से खुला होता है लेकिन नीचे से बंद होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको मिठाई के डिब्बे का ही निकालना है।
यानी उसी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिठाई का डिब्बा होता कैसा है हम लोग बना लेते हैं। ये एक घनाभाकार होता है। ठीक है दोस्तों, यानी एक घनाभ के जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले इसी का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो हमको दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी दिया है प्लास्टिक के डिब्बे के लिए, यानी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी 1.5 मीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों इसकी, ये भी आपको दे रखी है 1.25 मीटर। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई भी दे रखी है, आपको दे रखी है 65 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यानी चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 65/100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मीटर, तो ये बन जाएगा 0.65 मीटर। क्लियर दोस्तों, अब सभी यूनिट हमारी क्या हो गई, मीटर में हो गई। क्लियर दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हमको इस डिब्बे का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2LB + BH + HL। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम लोग देख पा रहे होंगे कि जो डिब्बा है ये ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर से खुला हुआ है, तो ये जो है ये सूत्र है, ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सूत्र है, यह सूत्र जो है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालता है। ये किसी भी तरफ का खुला डिब्बा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको ऊपर से खोल देते हैं। तो खोलने के लिए हमको क्या होगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई ये बन रहा है आपका आयत बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, माइनस कर देंगे लंबाई और चौड़ाई को। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या करना है, केवल मान रख देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम 2 ब्रैकेट में एल हमारा कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, प्लस में कर देंगे बी कितना है 1.25 इंटू ये हो जाएगा आपका 0.65, प्लस में 0.65 इंटू 1.5 माइनस 1.5 इंटू 1.25। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का 2 रहेगा, इसका और इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 1.875। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसका हमने मल्टीपल पहले से ही करके रखा है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्लस में अगर हम इसका और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8125। ठीक है दोस्तों, और प्लस में हो जाएगा अगर इसका और इसका हम लोग मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 0.97 और 5। ठीक है दोस्तों, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.87 और 5। क्लियर दोस्तों, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीपल कर देंगे इसका, ये हो जाएगा 3.662 माइनस कर देंगे 1.875। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब मल्टीपल हो जाएगा तो मल्टीपल होगा इसका, ये हो जाएगा 7.325 माइनस हो जाएगा 1.87 और 5। ठीक है दोस्तों,
अब इससे ये घटा देंगे तो घटाने पर आपका बचेगा क्या, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। ठीक है दोस्तों, तो ये मीटर स्क्वायर बचेगा। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा इसका आंसर कितना, कि ये सीट का आंसर, यानी कितनी सीट लगेगी। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। क्लियर दोस्तों। अब सेकंड नंबर कह रहा था, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो इसका मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे सेकंड नंबर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, इसलिए 5.4 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.45 इंटू 20। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीपल करेंगे हम तो मल्टीपल हो जाएगा 109.00, यानी कहने का मतलब है कि 109 रुपये। यही हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर सेकेंड नंबर का। आई होप यह क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को अपने मित्रों में और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।